जी, मैं यंग ट्राइब की बात कर रहा हूँ, झारखंड के पूरे झारखंड वासी की बात करूंगा। यंग ट्राइब तो एक इसलिए मैंने कहा कि यंग ट्राइब कहने का मतलब ये बन जाता है कि देखिए झारखंड में भले झारखंड आदिवासियों का गढ़ है, आदिवासियों का क्षेत्र है, आदिवासियों का जमीन है, जंगल है, भूमि है, सब है। आदिवासी कहने का मतलब ये नहीं कि मैं किसी संताली, किसी हो, मुंडा, उरांव, अगर जितने भी आदिवासी अपने आप को मानते हैं और जो आदिवासी के कैटेगरी में आते हैं, मैं उन सभी की बात करूंगा। इसके साथ साथ मैं दलित की भी बात करूंगा, जिन्हें एससी कहा जाता है। समझे ना, जो एससी कहा जाता है उनके साथ साथ देखिए ओबीसी भी आ जाते हैं, क्योंकि झारखंड में ऐसा नहीं है कि छूट के नाम पर सिर्फ एसटी को छूट मिलता है। ये झारखंड में छूट के नाम पर एससी को भी मिलता है, उसके साथ साथ ओबीसी को भी मिलता है, जनरल को छोड़ करके। जनरल तो जनरल है, उन्हें छूट के नाम पर कुछ भी नहीं मिलेगा, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे किसी और चीज में हो। लेकिन जनरल के अलावे ओबीसी हो गया, अदर बैकवर्ड कास्ट हो गया, एससी हो गया और एसटी हो गया, उन सभी की बात करूंगा। लेकिन एसटी इसलिए, शेड्यूल्ड ट्राइब की बात इसलिए करूंगा क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब को सबको छूट मिलते हुए भी वो इतने पीछे हैं कि शायद वो लोगों से लड़ नहीं पा रहे हैं, लोगों से अपने समस्या का समाधान नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि लोग, जाहिर सी बात है, जगह जगह पे बैठे हुए हैं, लोग उनका समाधान करने के बजाय उनका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, मैं बात करूंगा एक ऐसी चीजों के बारे में जिसके बारे में आप सोचते तो होंगे लेकिन करते नहीं हैं। हकीकत यह है कि मैं जगह जगह गया, मैं बहुत सारी जगहों पे गया, मैंने देखा कि जो जगह पे हैं वो कानूनी आधार पे देखा जाए तो मैं बात करूंगा कानून का, कानूनी आधार का भाई बात कर ही दिया तो मैं बात कर रहा हूं कानूनी बात की, कानूनी आधार की बात कर रहा हूं, कानूनी दाव पेच की बात कर रहा हूं। जहां पे मैं देखता हूं कि देखिए आज के डेट में आप जब देखिएगा एक राज्य में देखिएगा, एक देश में देखिएगा, और राज्य और देश में देखने के बाद पता चलता है कि आप जो नेता है, नेता सर्वोपरि है। हर काम में नेता का एक बात से लोग डरते हैं, प्रशासन डरती है, कानून डरती है, नेता का एक बात सुनने के बाद कोई मनाही नहीं करती है। उसके बाद आ जाती है कि लोग नेता के बाद किससे डरते हैं। अब डरने की बात कहेगा तो देखिए, डरने की बात कहिएगा तो पैसे वाले से भी लोग उतना ही डरते हैं जितना एक नेता से डरते हैं। नेता भी कहीं ना कहीं पैसे वाले से जुड़ी है, पैसे वाले कहीं ना कहीं नेता से जुड़े हुए हैं। एक पैसे वाले नेता है, एक नेता पैसे वाला है। समझे ना, इस चीजों को आप समझें। आप जब समझेंगे, देखिए मेरा ये जो बात है ना, उसको जब आप सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे। लेकिन मेरा पूरा बात को आप सुनिएगा, आपके समस्या का समाधान यहीं पे है और कहीं नहीं है। कोई भी आपके समस्या का समाधान ढूंढने के लिए सामने नहीं आएगा। लोग बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन बताने की जो चीज है वो नहीं बताएंगे। तो सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो देखिए, जो पैसे वाले नेता, जो नेता पैसे वाले हैं, उसके बाद आता है क्या, रंगबाज, जिसे रंगबाज कहते हैं। आज के डेट में रंगदारी करते हैं, रंगदारी करके लोग करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। लोग उससे भी डरते हैं कि वो मार देगा, उसके पास 20 आदमी है, 10 आदमी, कानून उसके हाथ में है। वो रंगबाज भी है, पैसे वाले भी है, नेता भी उसके साथ है, कानून भी उसके साथ है। बात आ जाती है पुलिस की। पुलिस भी लोगों को धमकी देती है, पुलिस भी लोगों को परेशान करती है, और इस तरह से परेशान करती है कि एक इंसान को सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। देखिए, आज जो मर्जी एससी एसटी एक्ट होने के बावजूद भी उन लोगों का वो हक नहीं मिला, उन लोगों को वो इज्जत नहीं मिली है जो उन्हें मिलनी चाहिए। एससी एसटी एक्ट, आप कहेंगे कि एससी एसटी एक्ट तो है जो हम लोग के ऐसा पक्ष में है जो कोई हिला नहीं सकता। बेशक ये जो चीज है आप सही बोल रहे हैं, सही सोचेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि आपको ये एक्ट होते हुए भी आपको लोग हिला पा रहे हैं। ये एक तो आपका किसी काम के नहीं आ रहे, क्योंकि आप एक तो आपके हक में है, लेकिन इसके तहत लड़ने वालों की कमी है जो आपके पक्ष में नहीं है। प्रशासन देखिए आपको बाहरी और बिहारियों की जो आप बात करते हैं उनसे आप क्यों नहीं लड़ पाते हैं? क्योंकि वो जगह जगह बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? वो शिक्षा को प्रायोरिटी देते हैं, और नेतागिरी की तो बात छोड़ दीजिए। शिक्षा की दुनिया वो दुनिया है जिसमें आपको चुनना है कि कौन सी शिक्षा हम लें। तो मैं बात करूंगा एसटी की और शेड्यूल्ड ट्राइब की। सबसे पहले देखिए, इसका फायदा देखिए ओबीसी भी और एससी दोनों ले सकते हैं, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये उन लोगों के लिए भी बात है क्योंकि उन लोग से अछूता नहीं है। लेकिन एसटी की इसलिए बात करूंगा कि झारखंड इसका राज्य है, झारखंड में इनकी संख्या अधिक है, लेकिन फिर भी ये पीछे हैं, लोगों से लड़ नहीं पा रहे हैं, लोगों से उपाय नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हर दिन इनके लिए एक्ट बनता है, इनका एक्ट इनके काम नहीं आ रहा है, इनका एक्ट इनके लिए किसी काम का नहीं है। लोगों से पिछड़ते जा रहे हैं और लोग इन्हें धमकाते जा रहे हैं, लोग इसे बरगलाते जा रहे हैं। तो मैं बात करूंगा एक ऐसी पढ़ाई, एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम की जिसके पढ़ने के बाद आपकी समस्या का कहीं ना कहीं समाधान रखा हुआ। क्योंकि मैंने जगह जगह गया, देखा पाया कि लगभग एसटी उस कगार पे पहुंचे हैं जिनके लिए कोई समाधान लगभग नहीं है।
तो मैं बात करूंगा एसटी के लिए, वो चीज के कि ओबीसी और एससी भी इसमें शामिल रहिएगा, समझिएगा कि मेरे लिए भी है क्या। लेकिन एसटी किस लिए बात कर रहा हूं कि इनका ये राज्य होते हुए पिछड़े हुए हैं। तो मैं बात कर रहा हूं कि एलएलबी कोर्स की। एलएलबी कोर्स, एलएलबी ऐसा कोर्स है जो आप सोचिए कि एलएलबी कोर्स जब करते हैं तो आपको किस चीज का जानकारी होता है। आप भी समझते होंगे उससे एडवोकेट बनेंगे, आप भी समझते हैं कि आप एक कोर्ट में बैठेंगे और कोर्ट में बैठने के बाद आपको क्या करेगा, एक नेता किसी केस को लाएगा तो कहां ले जाएगा, कोर्ट में ले जाएगा। कोर्ट में अगर आप बैठे हुए हैं वकील बनकर तो आपका समस्या का समाधान कहीं ना कहीं आपके पक्ष में जाता है। एक प्रशासन क्या करेगा, आपको समस्या को जो ले जाएगा कहां ले जाएगा, कोर्ट में ले जाएगा। अब तो आपका कहीं ना कहीं समस्या का समाधान आपके कोर्ट में ही कर लीजिएगा। लेकिन हकीकत यह है कि आपकी संख्या कोर्ट में ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। आपके एडवोकेट संथाली के हो मुंडा मोराव, चाहे किसी का भी हो, किसी भी एसटी जनजाति का हो, इस तरह से मैं कहता हूं कि आपकी एक संख्या कोर्ट में होनी चाहिए। पुलिस भी आपको बरगलाने से सोचेगी क्योंकि आपके कानून के विधाता और जानकार, आप बहुत कुछ जान चुके हैं। और आपके कोर्ट में जाकर पंगा एक पुलिस भी नहीं लेगी, एक नेता भी नहीं लगी, क्योंकि वहां आप ही बैठे हैं ज्यादा संख्या में। एक संथाल एडवोकेट बैठा हुआ है, भूमि हो, उराव, मुंडा, चाहे जो आप आज के डेट में जो कुर्मी कहते हैं, आदिवासी अपने आप को मानते उसके लड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है वो भी बैठेंगे। तो हकीकत है कि एसटी की बात मैं जो कर रहा हूं, आप एसटी की जो संख्या है, एलएलबी कोर्स अपने बच्चों को, एक युवा का जो सोच है उसको बदलिए। आप जनरल ग्रेजुएशन करते हैं तो जनरल ग्रेजुएशन करके आपको क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। थोड़ी सी आप पैसा देखिए उसमें भी खर्च करते हैं 25,000, 30,000, 40,000। लेकिन हकीकत यह है कि उसके खर्च करने के बाद आपको क्या मिलता है, आप नौकरियों के लिए भटकते हैं, उसके बाद आपको कोई नौकरी नहीं देती, आपका सम्मान तो है ही नहीं, ऊपर से आपको कोई नौकरी नहीं देती है। कहता है कि अच्छा टेक्निकल आपके पास है तो आप टेक्निकल के लिए आईटीआई करने जाते हैं, आप टेक्निकल के लिए पॉलिटेक्निक करने जाते हैं, आप टेक्निकल के लिए अदर कोर्स करने जाते हैं, या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, या घर से पैसे लेते हैं और आप क्या करते हैं कि एक बिजनेस करते हैं। लेकिन फिर भी वो हक, वो कामयाबी आपको नहीं मिलती है जो आपको मिलनी चाहिए। आप कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं। तो आपको मैं बात करूंगा एलएलबी कोर्स की। एलएलबी कोर्स हर घर एक वकील का आप नारा लगाते हुए करें कि हर घर एक एडवोकेट, आप ऐसा मानकर चले। आप जो बड़े देख रहे हैं अपने बच्चों को करवाएं, जो बच्चे देख रहे हैं अपने आप से सोचे कि मैं पापा को कन्वेंस करूं, ना हो तो मेरी वीडियोस दिखाएं और वीडियोस दिखाने के बाद अपनी तरफ से भी कन्वेंस करें। ये यंग है तो उन्हें तो मैं इसी बात का करूंगा कि आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करना छोड़ दें, क्योंकि नॉर्मल ग्रेजुएशन में आपका सिर्फ कुछ नहीं रखा हुआ है। सिर्फ एक नॉर्मल ग्रेजुएशन करने के बाद आपके लिए बेकार की चीज रखी हुई है, क्योंकि उससे कुछ मिलता नहीं है। आपके बात आती है फिर हक और सम्मान की, तो हक तभी मिलेगी जब आप टेक्निकल करेंगे। और वो टेक्निकल करके भी क्या फायदा जहां पर आपका सम्मान ना हो, आपको लोग धमकाएं, डराएं और आपका किसी का चीजों को छीन रहे हो और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। और जब भी आप जाते हैं तो एक कोर्ट में फैसला के लिए आप कहां जाएंगे, कोर्ट में ही जाएंगे, प्रशासन के पास जाएंगे और प्रशासन भी कोर्ट में जाती है। तो क्यों ना आप कोर्ट में अड्डा जमा दें, कोर्ट में आपकी संख्या क्यों ना ज्यादा हो जाए। तो अपने बच्चों को कहें, जो यंग है वो खुद से करें, जो बच्चे हैं वो खुद से सोचें, इस चीजों को सोचें। और सोचने के बाद आपको पता चलेगी कि ये बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं। इस चीजों को आप सम्मान के नजरिया से देखें, इस चीजों को आप एक तरीके से देखें कि इस चीज को करने के बाद आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें आपके पक्ष में आ जाएगी। तो मैं बात करूंगा एलएलबी की। एलएलबी आप जरूर करें। एलएलबी करने के बाद आप कोर्ट में बैठेंगे, कहीं ना कहीं आप कोर्ट में बैठने के बाद आपके पक्ष में चीजें, जय संख्या अपना बनाइए ना। आप एक क्या बोलता, हर कोर्ट में, हर जिले के कोर्ट में जब आप बैठेंगे, हाई कोर्ट में जब आप बैठेंगे, और इसी तरह आप बहुत बड़े बड़े लेवल पे जाकर के अगर सुप्रीम कोर्ट में भी 4 वकील आदिवासियों को बैठते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी संख्या इस तरह से मजबूत होगी और आप लोगों से लड़ पाएंगे। क्योंकि कानून ही ऐसा चीज है जो आपको पछाड़ रही है, कानून ही ऐसा चीज है जो आप जानकार नहीं है, आप वहां पे अपना संख्या नहीं जुटा पा रहे हैं और आपको पछाड़ते जा रही है। आप किसी चीज में जाना चाहते हैं तो आप नेता बनिए, बेशक नेता बनिए, आप रंगबाज बनिए, आप पुलिस बनिए, सब कुछ बनिए, लेकिन एक वकील का दुनिया वो दुनिया, काला कोर्ट का दुनिया वो दुनिया है जो आपके लिए सारा समाधान का इस दुनिया में एक जड़ बन के बैठा हुआ है। लेकिन आप उस चीज को नहीं पकड़ रहे हैं, आप पकड़िए। अब मैं बात इस चीज के लिए इसलिए कर रहा हूं कि आपके झारखंड राज्य में सस्ते सस्ते दामों पे आपको शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है एलएलबी की कोर्स, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। एलएलबी की कोर्स कहीं आपको 10,000 शुरुआत में लेकर के सेकेंड टाइम किस्ती पे भी आपको लिया जा रहा है पैसा, लेकिन आप उस चीज से अनजान हैं।
आप देखिए ईयरली आपसे 18,000 लिया रहा है। एक सिर्फ रांची का लॉ कॉलेज है जहां पे आपको सेमेस्टर वाइज 40,000 रुपया लिया जा रहा है। मेरे आप बहुत सारे जो पिक्चर लगाए जा रहे हैं स्क्रीन पे, उसमें आपको गुजरते जा रहा होगा, उस पिक्चर में आप देखते आए होंगे कि कहीं 18,000 लिखा हुआ है, कहीं 22,000 लिखा हुआ है। वो सब ईयरली की बात है। लेकिन एक रांची की जो कॉलेज है वहीं पे आपको सेमेस्टर वाइज 40,000 रुपया लिया जा रहा है। और आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि आप ये कोर्स तो इस चीजों को आप समझें, समझने के साथ साथ चीजों को आगे विचार करें। लेकिन मैं बताता हूं कि आप अपनी जनसंख्या कोर्ट में बढ़ाएं, इसी से आपका समाधान है। आपके लिए चाहे एससी हो एसटी हो, कितने भी एक्ट आ जाएं, आपका समाधान कोई नहीं कर पाएगा। और आप मेरे कमेंट में बताएं कि सर मैं इसके लिए इच्छुक हूं। आपको सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए बोनाफाइड बनती है, आप फ्री में करते हैं। आपके लिए ये कोर्स जो है फ्री में है। आप अगर क्लैट का एग्जाम निकालते हैं तो सेंट्रल लॉ यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं और वहां भी आपको सस्ती दामों पे आपको मिल जाएगी ये लॉ की कोर्स। लेकिन हकीकत है कि आप पूरे झारखंड में कहीं के जितने लॉ कॉलेज 60 लॉ कॉलेज जो आपको स्क्रीन पे दिखती आई होगी, उसको आप करते हैं तो आपको बोनाफाइड बनवाने के बाद फ्री में आपके लिए प्रोवाइड करवाई जा रही है। क्योंकि अब पूरे के पूरे पैसे आपको छात्रवृत्ति के तौर पे दे दी जाती है, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं करते हैं। आप लोग करें, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग करें, अपनी संख्या कोर्ट में बढ़ाएं, तभी आपका समाधान हो पाएगा। मेरी आपसे गुजारिश है इस चीजों को समझें। तो आप इस चीज से जागे, अपनी संख्या कोर्ट में बढ़ाएं और कमेंट से बताएं कि सर मैं इच्छुक हूं और मैं अगले जो एडमिशन होगा उसमें एडमिशन ले रहा हूं। तो मैं रिक्वेस्ट है इस वीडियोज के जरिए कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या कोर्ट में बढ़ाएं, तभी आपका समाधान होगा। और खास करके एसटी की बात करूंगा, बाकी लोग तो समझ गए होंगे। और फीस बहुत ही नॉर्मल है, कम है और नहीं भी है। तो आप जितना जानिए बोनाफाइड के जरिए, छात्रवृत्ति के जरिए आपको फीस रिटर्न हो जाती है और पूरे 3 साल आप फ्री में पढ़ते हैं। तो इस चीज को समझें, नहीं समझिएगा तो आपका समाधान पूरे झारखंड में कहीं नहीं होगा। लोग आपको परेशान करेंगे और आपका एसटी एटी जो है ज्यादा बेहतर से आपके लिए कोई काम नहीं आ पाएगा। जोहार झारखंड।